हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आजम क्लासेस। हम अपना चैप्टर पढ़ रहे थे अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल क्या होता है, क्या उसकी थ्योरी होती है, ये बात मैंने आपको अपनी फर्स्ट क्लास यानी इस चैप्टर की जो फर्स्ट पार्ट था उसके अंदर मैंने आपको बता दिया था। लास्ट क्लास के अंदर हमने अपना टॉपिक डिस्कस किया था कंसिडरेशन अदर देन कैश। कंसिडरेशन अदर देन कैश क्या होता है, क्या उसकी थ्योरी होती है और किस किस तरीके से हम उसकी जर्नल एंट्री करते हैं, ये बात मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर बताई थी। ठीक है, और उससे रिलेटेड मैंने आपको एक दो क्वेश्चन भी कराए थे। अगर आपने पीछे की वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज आप पीछे की वीडियोस को एक बार देखिए, तो आपको पता लग जाएगा कि किस तरीके से अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है और उसकी क्या थ्योरी होती है। ठीक है जी, आज की क्लास के अंदर हम अपना टॉपिक डिस्कस करेंगे फोरफीचर। देखिए, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल के अंदर देयर इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द चैप्टर। इस चैप्टर के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होता है वो आज की क्लास के अंदर शुरू होगा। आज की क्लास हमारी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, इंपॉर्टेंट तो खैर सभी हैं, सभी वीडियोस हमारी इंपॉर्टेंट होती हैं, कुछ ना कुछ हम उसके अंदर अलग ही और अच्छे तरीके से ही समझाने की कोशिश करते हैं। मगर आज अगर हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आज की क्लास हमारी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले हमारा टॉपिक आएगा फोरफीचर। देखिए, फोरफीचर का मतलब क्या होता है, पहले मैं आपको अपने शब्दों में समझाने की कोशिश करूंगा कि फोरफीचर होता क्या है। देखिए, फोरफीचर का मतलब होता है जब्त करना। ठीक है, कैंसिलेशन करना। कंपनी करती क्या है, जब कंपनी मार्केट के अंदर अपने शेयर इशू करती है, जब कंपनी मार्केट के अंदर अपने शेयर इशू करती है तो उसमें लोग बाग शेयर लेंगे। ठीक है, एग्जांपल के तौर पर मिस्टर ए ने 100 शेयर ले लिए, मिस्टर बी ने 200 ले लिए, मिस्टर सी ने 500 ले लिए, इस तरीके से शेयर ले लेते हैं। ठीक है जी, एक छोटा सा एग्जांपल है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। एक शेयर होल्डर है मिस्टर ए ने 100 शेयर लिए हुए हैं और उसने एप्लीकेशन भी दे दी, अलॉटमेंट भी दे दी, मगर उसने फर्स्ट कॉल पर पैसा नहीं दिया। जब वो फर्स्ट कॉल पर पैसा नहीं देगा उसको कहा जाता है कॉन्सिल एरियर। क्या कहा जाता है? कॉन्सिल एरियर। ये बात मैंने आपको समझाई हुई है, बताया हुआ है। अगर आपने पीछे की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज आप एक बार जाकर के पीछे की वीडियो को देखिए कि एप्लीकेशन क्या होता है, अलॉटमेंट क्या होता है, कॉल क्या होती है, किस तरीके से शेयर इशू होते हैं, फेस वैल्यू क्या होती है, इशू प्राइस क्या होता है, प्रीमियम क्या होता है, ये बात मैंने आपको समझाई हुई है। ठीक है, तो जब कोई शेयर होल्डर किसी भी कॉल पर एरियर कर देता है तो उसको कहा जाता है कॉल्सिन एरियर। तो कॉल्सिन एरियर जब कोई शेयर होल्डर करेगा तो उस स्थिति के अंदर कंपनी को नुकसान होता है। तो कंपनी कहती क्या है उसको? कंपनी उसको ये कहती है कि अगर आपने शेयर का पूरा पैसा, अगर आपने शेयर का पूरा पैसा हमें नहीं दिया तो हम आपके शेयरों को फोरफिट कर देंगे, जब्त कर लेंगे। ठीक है, यानी आपके शेयर को क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। ठीक है जी, फोरफिट कर देंगे। तो उस स्थिति के अंदर कंपनी एकदम शेयर किसी के फोरफिट नहीं कर सकती। ऐसा नहीं है कि आज मिस्टर ए ने 100 शेयर पर कॉल्सिन एरियर कर दी अलॉटमेंट पर और आज ही हमने उसके शेयर क्या कर दिए? फोरफिट कर दिए, या उसको फोरफिट करने के बाद फोन कर करके कह रहे हैं कि भाई हमने तेरे शेयर क्या कर दिए? फोरफिट कर दिए। नहीं, ऐसा नहीं होता। इसकी भी कुछ टर्म्स होती है, कंडीशन होती है। ठीक है, कंपनी क्या करती है, अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर बताती है कि हम किस स्थिति के अंदर आपके शेयरों को फोरफिट करेंगे। ठीक है, अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर बताएगी, बाकायदा समझाएगी कि आपको अगर आपने कॉल्सिन एरियर कर दी तो हम आपके शेयरों को किस स्थिति के अंदर किस किस तरीके से आपके शेयरों को फोरफिट कर देंगे। तो उसी के अंदर एक मोटी सी बात आती है जो मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा। अगर किसी शेयर होल्डर ने शेयर पर कॉल्सिन एरियर कर दी तो कॉल्सिन एरियर करने के बाद
उसको 14 डेज का क्या दिया जाएगा, लीगल नोटिस दिया जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर मिस्टर ए ने 100 शेयर पर अलॉटमेंट पर क्या करी, पॉलिसी एरियर कर दी। ठीक है जी, कर दी, कोई बात नहीं। जब उसने 100 शेयर पर पॉलिसी एरियर कर दी तो कंपनी उसको एक लीगल नोटिस भेजेगी 14 डेज का, 14 दिन का। ठीक है, 14 डेज का क्या भेजेगी, उसको एक लीगल नोटिस भेजेगी कि देख, या तो तुम हमारे पैसे का पेमेंट कर दो विद इंटरेस्ट, ध्यान रखना विद इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट लगेगा उस पर, जितने दिन का उसने लेट पेमेंट करेगा वो उस पॉलिसी एरियर पर, उसको विद इंटरेस्ट क्या करना पड़ेगा, कंपनी को पेमेंट करना होगा कि देख, या तो तुम हमारे पैसे का फुल पेमेंट कर दो, वरना हम आपके शेयरों को उस डेट पर, जो भी वो डेट देगा कंपनी, जो भी डेट देगी, कि हम आपके उस डेट पर आपके शेयरों को क्या कर देंगे, फोरफिट कर देंगे। ठीक है, यानी आपके शेयरों को हम क्या कर लेंगे, जब्त कर लेंगे, कैंसिल कर देंगे। ठीक है, अब देखिए जब वो जब्त कर लेगा तो जितने उसने पेमेंट किया है, मिस्टर ए ने जितना पहले पेमेंट किया है, जैसे एग्जांपल के तौर पर उसने 100 शेयर ले रखे थे और उसने अलॉटमेंट पर क्या कर दी, पॉलिसी एरियर कर दी। इसका मतलब यह है कि एप्लीकेशन का पेमेंट उसने दिया, एप्लीकेशन का पेमेंट उसने दिया, तो सही मायने में तो क्या है कि कंपनी को उसका एप्लीकेशन का पैसा क्या कर देना चाहिए, वापस कर देना चाहिए, क्योंकि उसके शेयर क्या हो रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं। मगर कंपनी क्या करती है, उसको जब्त कर लेती है। कंपनी उसको पनिश करेगी, क्या कहेगी कि देख, 100 शेयर तूने हमारे लिए, तूने हमें फुल पेमेंट नहीं किया, तो इस स्थिति के अंदर मेरे 100 शेयर को क्या हो गया, नुकसान हो गया। तो अब जो तूने मुझे पेमेंट किया हुआ है, अब जो तूने मुझे पेमेंट किया हुआ है, मैं आपको उसका पैसा वापस नहीं करूंगी। कंपनी क्या कहेगी उसको, जो आपने मुझे पैसा दिया हुआ है, मैं अब आपको उसका पेमेंट नहीं करूंगी। ठीक है, तो एक तरीके से शेयर होल्डर जब पॉलिसी एरियर करता है और जो वो पैसे दे चुका होता है, जो दिए हुए पैसे हैं, एक तरीके से कंपनी के लिए वो क्या हो जाता है, फायदा हो जाता है। ठीक है, और जब कंपनी शेयर फोरफिट करेगी तो कैपिटल उसकी क्या हो जाएगी, शेयर कैपिटल क्या होगी, डेबिट हो जाएगी। ठीक है जी, शेयर कैपिटल क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। तो आपको इस फोरफिचर के अंदर एक बात का ध्यान रखना है कि कंपनी कभी भी डायरेक्टली अपने शेयर होल्डर के शेयर फोरफिट नहीं करती, उसको 14 दिन का क्या देना पड़ता है, लीगल नोटिस देना पड़ता है। ठीक है, और उस नोटिस के अंदर बताएगी कि उस तारीख तक आप हमारा पेमेंट कर दो विद इन इंटरेस्ट। अगर आपने नहीं किया तो हम आपके शेयरों को क्या कर देंगे, फोरफिट कर देंगे उस डेट के अंदर जो उस नोटिस के अंदर दिया हुआ होगा। ठीक है जी, कंपनी के लिए फोरफिचर, कंपनी के लिए जब फोरफिट होते हैं शेयर, तो एक तरीके से कंपनी को क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। ठीक है, यानी जो कंपनी के शेयर हैं, जो कंपनी के शेयर हैं वो बंदे ने लिए हैं, तो उस पर जो उसने पहले ही पेमेंट कर चुका, एक तरीके से कंपनी को क्या हो रहा है, उस पर फायदा हो रहा है। तो इस स्थिति के अंदर जब शेयर फोरफिट होंगे, जब शेयर फोरफिट होंगे तो इस स्थिति के अंदर एक जर्नल एंट्री होती है। दिस जर्नल एंट्री इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, मगर उस जर्नल एंट्री को समझाने से पहले मैं आपको छोटा सा आपको समझाने की कोशिश करूंगा, जो कि बुक के अंदर बताया हुआ है कि फोरफिचर होता क्या है। फोरफिचर के अंदर बताया गया है, मैंने तो आपको बता दिया कि फोरफिचर क्या होता है, ये तो मैंने आपको अपने शब्दों में बताया। अब वास्तव में फोरफिचर होता क्या है, ये बात समझते हैं। फोरफिचर ऑफ शेयर मीन्स, फोरफिचर का मतलब है कैंसिलिंग द शेयर फॉर नॉन पेमेंट ऑफ द ड्यू कॉल्स। यानी जो कॉल्स ड्यू हैं, यानी जो कॉल्स चढ़ गई हैं, देने हैं, बंदे को पैसे देने हैं, उस देने हैं वाले पैसों पर उसने पेमेंट नहीं किया, तो कंपनी शेयर को क्या कर देती है, फोरफिट कर देती है, यानी कैंसिल कर देती है। तो उस स्थिति को कहा जाता है फोरफिचर ऑफ शेयर। ठीक है जी, तो ये इसकी थ्योरी थी। अब समझते हैं इसकी जर्नल एंट्री। जब कंपनी शेयर फोरफिट करेगी, जब कंपनी शेयर फोरफिट करेगी, तो उस स्थिति के अंदर जर्नल एंट्री क्या होगी, एंट्री होगी, एंट्री शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फोरफिटेड शेयर अकाउंट, फोरफिटेड शेयर अकाउंट टू रेलिवेंट कॉल अकाउंट, रेलिवेंट कॉल अकाउंट। अब ये रेलिवेंट कॉल क्या है, देखिए रेलिवेंट कॉल का मतलब ये होता है कि हर बार ऐसा नहीं होगा कि अलॉटमेंट पर ही पॉलिसी एरियर हो,
हर बार ऐसा नहीं होगा, हर बार ऐसा भी नहीं होगा कि फर्स्ट कॉल पर कॉल सिनेरियर हो। किसी पर भी कोई भी शेयर होल्डर कभी भी किसी भी कॉल्स पर क्या कर सकता है, कॉल सिनेरियर कर सकता है। तो जहां पर उसने कॉल सिनेरियर करी है उस कॉल का यहां पर नाम आ जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर मिस्टर ए है, मिस्टर ए ने एप्लीकेशन की अमाउंट दी, अलॉटमेंट नहीं दिया, तो यहां क्या आ जाएगा, टू अलॉटमेंट अकाउंट। या मिस्टर ए ने एप्लीकेशन भी दी, अलॉटमेंट भी दी, फर्स्ट कॉल पर पैसा नहीं दिया, यानी उसने क्या कर दी, कॉल सिनेरियर कर दी, तो क्या आ जाएगा, टू फर्स्ट कॉल अकाउंट। या तीसरी कंडीशन और भी हो सकती है, उसने क्या करा, उसने एप्लीकेशन ही दी, ना तो उसने अलॉटमेंट दिया और ना ही उसने फर्स्ट कॉल दी, तो उस स्थिति के अंदर क्या होगा, आ जाएगा टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ठीक है जी। तो मोटा मोटा अगर मैं थोड़ा सा लिखने की कोशिश करूं तो रेलिवेंट कॉल के सामने आ जाएगा अमाउंट ड्यू बट नॉट पे, अमाउंट ड्यू बट नॉट पे ऑन अलॉटमेंट या कॉल्स। ठीक है, अमाउंट ड्यू तो हो गई मगर पे नहीं करी, किस पर, या तो अलॉटमेंट हो सकती है या कॉल्स हो सकती है या फिर दोनों ही हो सकती है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, उस कॉल का यहां पर नाम आ जाएगा जो उसने पेमेंट नहीं किया। तो ये एंट्री थी हमारी कौन सी, फोरफीचर। ठीक है जी। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं और थोड़ा सा और समझेंगे। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 के अंदर क्या कहा गया है, Z लिमिटेड इशूड 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 each at par payable on application ₹2, allotment ₹3, on first call ₹3 and second and final call ₹2। Z लिमिटेड ने 20,000 इक्विटी शेयर, 10 रुपए का एक, एप्लीकेशन पर 2 रुपए, अलॉटमेंट पर 3 रुपए, फर्स्ट कॉल पर 3 रुपए और फाइनल कॉल पर, सेकंड एंड फाइनल कॉल पर 2 रुपए शेयर इशू करा। मिस्टर गुप्ता है कोई, वाज अलॉटेड, उनको अलॉट किए हुए हैं 100 शेयर, यानी मिस्टर गुप्ता हैं, उन्होंने 100 शेयर क्या कर रखे हैं, जेड लिमिटेड के लिए हुए हैं। पास द जर्नल एंट्रीज रिलेटिंग टू द फॉरफीचर ऑफ शेयर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। नीचे कुछ केसेस हैं, उनको पढ़ेंगे, उसके हिसाब से हमें क्या करनी है, जर्नल एंट्री करनी है। हमें पूरा क्वेश्चन नहीं करना, हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करनी है, फॉरफीचर की जर्नल एंट्री करनी है। ठीक है जी। तो करना क्या है, देखिए सबसे पहले समझाने के तौर पर सबसे पहले हम क्वेश्चन के अंदर क्या करेंगे, सबसे पहले हम एनालिसिस टेबल बनाएंगे। ठीक है जी, क्या बनाएंगे, एनालिसिस टेबल। तो यहाँ लिखिए, एप्लीकेशन पर 2 रुपए, अलॉटमेंट पर 3 रुपए, फर्स्ट कॉल पर 3 रुपए और फाइनल कॉल पर 3 रुपए। ठीक है, देखिए हमें क्वेश्चन पूरा नहीं करना, है, हम तो सिर्फ और सिर्फ फॉरफीचर की एंट्री समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन के अंदर क्या कहा गया है, एक शेयर होल्डर है मिस्टर गुप्ता, उसके पास कितने शेयर हैं, मिस्टर गुप्ता के पास 100 शेयर है। कितने शेयर हैं, 100 शेयर। ठीक है जी, कितने शेयर हैं, 100 शेयर। फिर नीचे कुछ कंडीशन दी हुई है, कंडीशन कैसी है, जैसे कि केस नंबर फर्स्ट केस के अंदर क्या कहा गया है, इफ मिस्टर गुप्ता फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी। ठीक है, मिस्टर गुप्ता ने क्या नहीं दिया, अलॉटमेंट की मनी नहीं दी और उसके शेयर क्या कर दिए गए, फॉरफिट कर दिए गए। तो उस स्थिति के अंदर जर्नल एंट्री क्या होगी, फॉरफीचर की, तो उसमें होगी एंट्री होगी क्या, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट, टू कौन सी कॉल नहीं दी, अलॉटमेंट, कहा है ना उसने, फेल टू पे द अलॉटमेंट, तो यहां आ जाएगा टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब बात आती है अमाउंट, मेन चीज होती है अमाउंट। जर्नल एंट्री तो हम इतने सारे क्वेश्चन करेंगे कि अपने आप ही रट जाएगी। ठीक है, मगर मेन चीज क्या होती है, अमाउंट को डालना। अब अमाउंट कैसे डालेगी, देखिए 100 शेयर है, कितने शेयर हैं, 100 शेयर।
100 शेयर है, अलॉटमेंट कितने की है, 3 रुपए की। इसका मतलब 100 शेयर पर 3 रुपए के हिसाब से पैसा नहीं आया, तो कितना आएगा यहाँ 300। ठीक है, फोर फीचर के सामने वो अमाउंट आती है जितने वो पैसे दे चुका, जितने वो पैसे दे चुका। अब कौन सी वेरिएंट कहां करी उसने, अलॉटमेंट पर। कहां करी उसने, अलॉटमेंट पर। इसका मतलब यह है कि एप्लीकेशन का पैसा उसने दे दिया, इसका मतलब तो यही है। और फोर फीचर पर अमाउंट कौन सी आती है, जितने वो पैसे दे चुका। तो उसने क्या दे दिया हमें, 100 शेयर पर 2 रुपए के हिसाब से, तो 200 रुपीज वो हमें दे चुका। ठीक है जी, दोनों का टोटल 500 कैपिटल के सामने। बीइंग शेयर 450, नरेशन में क्या आ जाएगा, बीइंग शेयर 450। ठीक है जी, अब इसी का ही नेक्स्ट केस देखते हैं। केस नंबर 2 में क्या कहा गया है, इफ मिस्टर गुप्ता फेल टू पे द अलॉटमेंट एंड सब्सिक्वेंट फेल टू पे द फर्स्ट पोल। यदि मिस्टर गुप्ता अलॉटमेंट और फर्स्ट पोल, यानी अलॉटमेंट और फर्स्ट पोल नहीं दी, तो उसके शेयरों को क्या कर दिया गया, फिर फोरफिट कर दिया गया। तो उस स्थिति के अंदर जर्नल एंट्री क्या होगी, तो जर्नल एंट्री क्या होगी, एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फोरफिटेड शेयर अकाउंट, forfeited share account to share allotment account to share first poll account, first poll account। उसने फर्स्ट पोल भी नहीं दी और अलॉटमेंट भी नहीं दी, इसलिए ये क्रेडिट होगा। ठीक है, फर्स्ट पोल के सामने कितने शेयर हैं उसके पास, 100 शेयर। फर्स्ट पोल कितने की है, 3 रुपए की, यानी 300। ठीक है, अलॉटमेंट कितने शेयर हैं, 100 शेयर है। अलॉटमेंट कितने का, 3 रुपए का, यानी 300, तो 300। ठीक है, फोर फीचर के सामने अमाउंट कौन सी जाएगी, जितने वो पैसे दे चुका। इस कंडीशन के अंदर भी उसने एप्लीकेशन पर पैसा दे दिया है, इसका मतलब इसके एप्लीकेशन वाले पैसे ही क्या होंगे, फोरफिट होंगे। तो यहां आएगा 100 शेयर इंटू एप्लीकेशन के 2 रुपए, यानी 200। तीनों का टोटल इसके सामने कितना आएगा, 800। ठीक है जी, क्या आएगा, 800। ठीक है जी, लास्ट कंडीशन और है इस क्वेश्चन की, उसको भी देखते हैं। कंडीशन नंबर 3 क्या कहती है, इफ मिस्टर गुप्ता फेल टू पे द फर्स्ट कॉल। मिस्टर गुप्ता फर्स्ट कॉल नहीं दी एंड ऑन ही सब्सिक्वेंट फेल टू पे द फाइनल कॉल। और इसके अलावा उन्होंने फाइनल कॉल भी नहीं दी, फर्स्ट कॉल तो दी ही नहीं, फर्स्ट कॉल तो दी ही नहीं है, इसके अलावा फाइनल कॉल भी नहीं दी। हिज शेयर वर फोरफिटेड, उसके शेयरों को क्या कर दिया गया, फोरफिट कर दिया गया। ठीक है जी, तो उस स्थिति के अंदर जर्नल एंट्री क्या होगी, तो एंट्री होगी जी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फोरफिटेड शेयर अकाउंट, फोरफिटेड शेयर अकाउंट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, फर्स्ट कॉल अकाउंट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है जी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फोरफिटेड शेयर अकाउंट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। सेकंड एंड फाइनल कॉल कितने की है, 2 रुपए की। कितने शेयर हैं उसके पास, 100 शेयर, तो 100 इंटू 2 कितना, 200। फर्स्ट कॉल कितने शेयर हैं उसके पास, 100 शेयर, फर्स्ट कॉल कितने की है, 3 रुपए की। तो इसका मतलब यह है कि 300 रुपीज उसने फर्स्ट कॉल पर भी नहीं दी। फोर फीचर का मतलब क्या है, जितने वो पैसे दे चुका। अब देखिए इस कंडीशन के अंदर उसने कॉल कौन सी नहीं दी, फर्स्ट कॉल नहीं दी और फाइनल कॉल नहीं दी। इसका मतलब यह है कि उसने एप्लीकेशन भी दे दी और अलॉटमेंट भी दे दिया, एप्लीकेशन भी दे दी और अलॉटमेंट भी दे दिया। और हम फोर फीचर पर कौन सी अमाउंट डालते हैं, जितने वो पैसे दे चुका वही तो अमाउंट डालते हैं। तो उसके पास कितने शेयर हैं, 100 शेयर। कितने शेयर हैं, 100 शेयर। कितने पैसे दे चुका, 3 रुपए अलॉटमेंट और 2 रुपए एप्लीकेशन। इसका मतलब यह है कि 5 रुपए वो दे चुका, तो 100 इंटू 5 यानी 500 रुपीज फोर फीचर के सामने आ जाएंगे।
ठीक है जी, तीनों का टोटल 1000, तीनों का टोटल 1000 शेयर कैपिटल के सामने, बीइंग शेयर फोरफिटेड। तो फोरफीचर क्या होता है, किस तरीके से हम अलग अलग केस के अंदर उसकी जर्नल एंट्री करते हैं, ये बात मैंने आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करी। अब जो हमारा चैप्टर है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, ये चैप्टर हमारा इसी बेस पर ही चलेगा, ठीक है, फोरफीचर पर। फोरफीचर की कई सारी कंडीशनें आएंगी, एट पार, एट प्रीमियम, ठीक है, कि प्रीमियम दे दी तो किस तरीके से जर्नल एंट्री होगी फोरफीचर की, प्रीमियम नहीं दी तो किस तरीके से जर्नल एंट्री होगी, फिर रीइशू भी होंगे, रीइशू की कंडीशन क्या क्या होती है, किस तरीके से शेयर रीइशू होंगे और किस तरीके से हमें उसकी जर्नल एंट्री करनी है। तो कुल मिला के आगे का जो चैप्टर है वो बिल्कुल सेम इसी पर ही चलना है। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आई है तो प्लीज आप बार बार इस वीडियो को देखिए, आपको पता लग जाएगा कि किस तरीके से फोरफीचर की कंडीशन होती है और किस तरीके से हम उसकी जर्नल एंट्री करते हैं। क्योंकि आगे का चैप्टर अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा ध्यान से तो आगे की वीडियो आपको या आगे का चैप्टर आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। और इस टॉपिक के बाद से ही अगर मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो इस टॉपिक के बाद से ही हमारा चैप्टर इंपोर्टेंट होना शुरू हो जाता है, ठीक है जी। लगभग 8 से 10 नंबर का क्वेश्चन इसके अंदर से 101% आएगा ही आएगा, ठीक है जी। इसके अलावा मैं आपको कुछ और इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ, ठीक है। वीडियो हमारी आज की क्लास तो हमारी समाप्त हो ही गई है, ठीक है। मैं आपको एक और इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ। हमारी प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन आई है आजम क्लासेस के नाम से, आजम क्लासेस के नाम से, ठीक है जी। प्ले स्टोर पर आजम क्लासेस के नाम से जो हमारी एप्लीकेशन पड़ी हुई है, हम उस पर धीरे धीरे अपनी क्लास 11, क्लास 12, बिजनेस स्टडीज और अकाउंट से रिलेटेड अपनी क्लास धीरे धीरे उस पर अपलोड कर रहे हैं। अगर आपको हमारी बिजनेस स्टडीज और अकाउंट से रिलेटेड और नॉलेज लेनी है तो प्लीज आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और नॉलेज गेन करें। इसके अलावा अगर आप हमारी वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो प्लीज पेज को लाइक करें और फॉलो करें। और इसके अलावा अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। इसके अलावा एक और छोटी सी इंफॉर्मेशन, अगर आपको हमारी लाइव क्लासेस लेनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के नीचे हमारी वेबसाइट से रिलेटेड लिंक पड़ा हुआ है। प्लीज आप एक बार जाकर के हमारी वेबसाइट पर विजिट करें तो आपको पता लग जाएगा कि हम किस तरीके से ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, ठीक है। बस आज की वीडियो यहीं पर रखते हैं। थैंक यू।